अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। इंसान हमारी ज़मीन को छोड़कर इससे बाहर निकलने में कामयाब हरगिज़ ना होता अगर कुछ जानवरों को तजर्बात के तौर पर और ये जानने के लिए कि इंसान को खला में किन किन खतरात का सामना करना पड़ सकता है ना भेजा जाता। ये इन जानवरों के ऐसे मिशन थे जिनकी वापसी का कोई प्लान बनाया ही नहीं गया था, यानी वन साइडेड सुसाइड मिशन। ये जानवर कौन से थे और इनके साथ खला में क्या हुआ, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लाइका द स्पेस डॉग की। कोल्ड वार के वक्त अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान स्पेस रेस जारी थी। दोनों मुल्क ये जानना चाहते थे कि इंसानों के साथ खला में जाने पर क्या होगा, और इसी मकसद के लिए कई जानवरों को यहाँ स्पेस के अंदर भेजने के लिए तैयार किया गया। मगर 1957 के अंदर बारी आई सबसे पहले एक लाइका नाम के कुत्ते की, जिसे एक छोटे से वॉशिंग मशीन के साइज के बराबर एयरक्राफ्ट के अंदर जमीन पर कभी वापस ना आने के लिए भेजा गया। इस मकसद के लिए 3 आवारा कुत्तों को चुना गया, जिसमें लाइका का बर्ताव अच्छा और समझदार होने की वजह से और इस एयरक्राफ्ट के अंदर सूटेबल होने की वजह से इसे चूज किया गया। इसकी पसलियों पर एक ब्रीथिंग सेंसर लगाया गया जो इसके लिए दिल की धड़कन और सांस की रफ्तार को नाप सकता था। एक फीडर और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी लगाया गया जो कि 7 दिन तक मुसलसल इसे खला के अंदर ऑक्सीजन फराहम करके बचाने का काम कर सकता। इस स्पेसक्राफ्ट का नाम था स्पुतनिक 2, जिसे किसी सरफेस पर लैंड होने के लिए बनाया ही नहीं गया था। इस स्पेसशिप ने जब उड़ना शुरू किया तो लाइका के दिल की धड़कन 3 गुना बढ़ गई और इसके सांस लेने की रफ्तार भी 3 गुना ज्यादा हो गई, क्योंकि इसे अंदाजा नहीं था कि इसके आसपास क्या हो रहा है। और ये फ्लाइट प्लान के मुताबिक नॉर्मल नहीं चली, क्योंकि कुछ ही दूरी पर पहुंचकर इस केबन के अंदर अचानक टूटने की वजह से खराबी ने टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू कर दिया और कूलिंग सिस्टम फेल हो गया, जिसकी वजह से केबन के अंदर का टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। और 3 घंटे इसी हालत के अंदर वक्त गुजारने और वेटलेसनेस का सामना करने के बाद लाइका के लिए ये बर्दाश्त करना बहुत ही मुश्किल काम था, क्योंकि इसके आसपास के हालात की वजह से वो पहले ही टेंशन में था। इसीलिए 6 घंटे के बाद पता चला कि इसकी हार्ट बीट या दिल की धड़कन बंद हो चुकी है। लेकिन सोवियत साइंटिस्ट के मुताबिक लाइका अभी भी जिंदा थी और इनके इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई खराबी आ गई थी, जिसकी वजह से वो उसे डेड बता रहे थे। इसीलिए दुनिया के सामने 9 दिन के बाद इसकी मौत को अनाउंस किया गया। 5 महीने के बाद पता चला कि इसकी शिप जमीन के मदार से बाहर निकलकर खला के एटमॉस्फेयर के अंदर जल गई, और इस कुत्ते की मौत के बाद भी इसकी बॉडी इस हादसे के अंदर जल गई। और स्पुतनिक 2 की बाकियात वापसी जमीन पर आकर गिरी, जिसके अंदर लाइका का नामो निशान तक मिट चुका था। मगर इसकी कुर्बानी ने साइंटिस्ट को यह बताया कि इंसान अगर चाहे तो इस जमीन के मदार से बाहर भी निकल सकते हैं, जहां स्पेस के कई राज इनके मुंतजिर हैं। लाइका की याद में कई सिगरेट्स पर इसकी तस्वीर को प्रिंट किया गया और इसकी याद में कई मॉन्यूमेंट्स भी तामीर किए गए, क्योंकि दुनिया भर के लोगों ने एहतजाज किया कि इसे अपनी मर्जी के बगैर खला में मरने के लिए भेजा गया, जो कि एक जिंदा जानवर पर जुल्म है। ऑफिशियल रिकॉर्ड के मुताबिक 1948 से 1961 तक 48 कुत्ते, 15 बंदर और 2 खरगोशों को खला के अंदर भेजा गया, जिनमें से 27 जानवर क्रैश और एक्सीडेंट्स के अंदर मारे गए। लेकिन इनमें से कुछ खुश नसीब भी थे जो कि स्पेस फ्लाइट के बाद वापस भी आ गए, मसलन बेल्का एंड स्टेल्का, जो कि 25 घंटों की स्पेस फ्लाइट के बाद जमीन पर वापस आ गए। हमारी दूसरी कहानी है एक चिंपैंजी की, जिसका नाम था हैम। इसे यूएस एयर फोर्स ने 2 साल की उम्र में एक जू से तजर्बात के लिए खरीदा। इसकी फ्लाइट ने इंसानों को यह बताया कि ना सिर्फ वो खला के अंदर सेहतमंद और कॉन्शियस रह सकते हैं, बल्कि तमाम टास्क भी परफॉर्म कर सकते हैं, बस स्पेस सूट जैसी कुछ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके। हैम को इस फ्लाइट से पहले जमीन पर ट्रेनिंग दी गई कि लाइट और आवाज पर कैसे रिएक्ट करना है, और 1961 में आखिरकार इसे एक सब ऑर्बिटल फ्लाइट के अंदर लॉन्च कर दिया गया, ताकि इंसान ये जान सकें कि क्या वैक्यूम के अंदर और जीरो ग्रेविटी में इंसान भी सरवाइव कर सकते हैं कि नहीं। इसका रॉकेट 252 किलोमीटर ऊंचाई पर पहुंचा और आखिरकार 16 मिनट की फ्लाइट के बाद ये वापस जमीन पर आना शुरू हुआ और आसानी से लैंड करता हुआ अटलांटिक ओशन के अंदर आकर गिरा। साइंटिस्ट ये देखकर हैरान रह गए कि हैम बिल्कुल सही सलामत था, बस इसके नाक पर थोड़ी चोट आई थी। ये इंसानों के लिए अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि वो खला के अंदर सरवाइव करने के काबिल हैं। इस फ्लाइट के बाद हैम को जू के अंदर वापस भेज दिया गया, जहां पर वो 17 साल तक जिंदा रहा, और मरने के बाद इसकी हड्डियों को मेक्सिको के एक म्यूजियम में एक यादगार के तौर पर लगा दिया गया। हमारी अगली कहानी है फेलिसेट कैट की, जो कि खला में भेजी जाने वाली पहली बिल्ली थी। ये एक आवारा गलियों में घूमने वाली बिल्ली थी, जिसे फ्रांस की हुकूमत ने स्पेस मिशन पर भेजने के लिए खास तौर पर ट्रेन किया। फ्लाइट से पहले इसके दिमाग के अंदर इलेक्ट्रोड लगाए गए, जो कि इसकी दिमाग की एक्टिविटी और इसमें होने वाली तब्दीली को मेजर कर सकें।
جس کا مقصد یہ جاننا تھا کہ خلا کے اندر انسان کے دماغ پر اور اس کی باڈی پر خلا کے دباؤ کا کیا اثر ہوگا۔ آرٹیفیشلی طور پر اسپیس کا ماحول کریٹ کر کے اس کی برداشت کو چیک کیا گیا کہ کیا یہ خلا کے اندر واقعی جانے کے قابل بھی ہے یا نہیں، اور یہ ان سب ٹیسٹ کے اندر پاس ہو گئی۔ اب باری تھی اسے خلا کے اندر لانچ کرنے کی۔ 1963 کے اندر فرانس نے اسے خلا کے اندر لانچ کر دیا اور 157 کلومیٹر کی اونچائی پر پہنچ کر یہ واپسی زمین پر سیفلی لینڈ کرتی ہے۔ حیرت انگیز طور پر یہ بلی اس فلائٹ کو برداشت کر گئی تھی، مگر اس کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ یہ دماغی طور پر مفلوج ہو کر عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرنے لگی تھی۔ اس کے دماغ کو اسٹڈی کرنے کے لیے 2 مہینے کے بعد خود ہی سائنٹسٹ نے اسے مار دیا اور اس کے دماغ کو اسٹڈی کر کے یہ جاننے کی کوشش کی کہ کس دماغ کے حصے پر سب سے زیادہ خلا نے اثر کیا، تاکہ انسان اس کو سمجھ کر اور سیکھ کر مستقبل میں خود کو بچا سکے۔ کئی چوہوں کو بھی خلا کے اندر بھیجا گیا جن کے کوئی نام نہیں رکھے گئے تھے۔ 1970 کے اندر کچھ مینڈکوں کو بھی خلا کے اندر بھیجا گیا تاکہ زیرو گریوٹی کے اثر کو سمجھا جا سکے، اور ایون کہ چائنا نے گراس ہوپر کیڑے کو اور شہد کی مکھی کو بھی خلا کے اندر بھیجا تاکہ انسانوں پر ہونے والے خلا کے اثر کو سمجھا جا سکے اور مستقبل میں انسان یہاں پر فارمنگ کا انتظام بھی کر سکیں۔ اس کے بعد 14 ستمبر 1968 کے اندر سوویت یونین کی طرف سے پہلی بار 2 کچھووں کو اسپیس کے اندر لانچ کیا گیا۔ ان کے ساتھ کئی کیڑے، مکھیاں اور کئی بایولوجیکل نمونے بھی بھیجے گئے تھے تاکہ یہ جان سکیں کہ خلا کے اندر ان جانوروں کا بدلاؤ کس طرح سے بدلتا ہے۔ اس کے بعد 1973 کے اندر امریکنز نے انیتا اینڈ اربیلا نام کی اسپائڈرز کو خلا کے اندر بھیجا تاکہ مائکرو گریوٹی کو سمجھ سکیں، یعنی کم گریوٹی کی وجہ سے اگر کوئی اسپائڈر اسپیس کے اندر اپنا جال بناتی ہے تو وہ کیسا ہوگا۔ بدقسمتی سے یہ دونوں اسپائڈر اس مشن کے اندر نہیں بچ سکی، لیکن سائنٹسٹ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ خلا کے اندر بنایا جانے والا اس مکڑی کا جالا زمین پر بنائے جانے والے جالے کے مقابلے میں بہت ہی موٹا تھا، جو کہ سب کا سب گریوٹی کا اثر تھا، جس کی وجہ سے ان کے دماغ میں اسپیس سوٹ کو بنانے کا خیال آیا۔ اس کے علاوہ بھی سوویت سائنٹسٹ اور امریکنز کئی جانوروں کو خلا کے اندر بھیج چکے ہیں، مگر ان کا ریکارڈ ان دونوں ملکوں نے اپنے فیلئر کی وجہ سے چھپا دیا۔ یعنی جانوروں کے جو مشن انسکسیسفل رہے یا فلاپ ہو گئے یا ان کے ایئر کرافٹ کریش کر گئے، پوری دنیا کے اندر اپنی بدنامی سے بچانے کے لیے انہیں فائلوں کے اندر یا تو چھپا دیا گیا یا پھر منظر سے غائب کر دیا گیا، کیونکہ اس طرح کے کئی مشنز کی معلومات 40 یا 50 سال کے بعد سیکرٹ ہونے کے باوجود آخرکار دنیا کے سامنے آ گئی۔ جانوروں پر ہونے والے یہ تجربات بہت ہی ظالمانہ تھے جن میں ان کی جان چلی گئی، لیکن دوسری طرف اگر ان جانوروں کو ان تجربات کے لیے استعمال نہ کیا جاتا تو کئی انسان اس مقصد کے لیے اس کی بھینٹ چڑھ جاتے، اور اگر ایسا واقعی ہوتا تو کرمنلز اور ایسے لوگ جنہیں سزائے موت کا حکم سنایا جا چکا ہے، انہیں ایسے تجربات کے لیے چننا چاہیے تھا۔ لیکن آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا اور اس سے کچھ نیا جاننے کو ملا تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور مزید اس طرح کے انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔